सोनू मदनानी मीडिया प्रभारी भाजपा शिवाजी मंडल, ओना भाई, भाजपा नेता हेमंत भोजवानी, भाजपा नेता प्रमोद गिरी, बाबा गारमेंट्स, अम्मा कलेक्शन, बाबा फैमिली प्लाजा, डीआर कैटल्स, होटल मंगलम, होटल देवम, काका कलेक्शन, काजल ऑप्टिक, कृष्णा पैकेजिंग, ब्रिजवासी स्वीट्स, पुष्पक आगरा का स्वाद, गोपाल जी कुरकुरे एवं सॉफ्ट रस्क। आगरा सिटी समाचार। नेहरू नगर स्थित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के आगरा चैप्टर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय बौद्धिक संपदा कार्यशाला का तृतीय एवं अंतिम दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यशाला के तीसरे दिन के मुख्य वक्ता CS भरत हासानी रहे, जो कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आगरा चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अपने सत्र के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को ट्रेडमार्क विषय पर विस्तृत व्यवहारिक एवं केस आधारित जानकारी प्रदान की। तो वहीं अपने व्याख्यान में CS भरत हासानी ने ट्रेडमार्क फाइलिंग की प्रक्रिया, उससे संबंधित विभिन्न फॉर्म्स तथा प्रचलित केस लॉ पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ट्रेडमार्क विभाग में किसी भी ट्रेडमार्क को किसी भी तृतीय पक्ष द्वारा अपोज किया जा सकता है, जो एक सिविल विवाद की तरह कार्य करता है। CS भरत हासानी ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि विपक्ष की सुनवाई में निर्णय ब्रांड स्वामी के पक्ष में आ जाता है और ट्रेडमार्क पंजीकृत हो जाता है, तब भी उस पंजीकृत ट्रेडमार्क के विरुद्ध रेक्टिफिकेशन का प्रावधान कानून में मौजूद है। उन्होंने बताया कि रेक्टिफिकेशन का प्रावधान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो कि किसी अपूर्ण या गलत दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्टर्ड हुआ है, या यदि कोई ट्रेडमार्क भूलवश पंजीकृत हो गया हो, तो रेक्टिफिकेशन के माध्यम से ऐसे पंजीकृत ट्रेडमार्क को निरस्त भी कराया जा सकता है। कार्यशाला के समापन के उपरांत आगरा चैप्टर द्वारा होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर CS अनुज अशोक, CS स्वप्नला गुप्ता, CS अमोद सोलंकी, CS आकाश जैन, CS रुचि अग्रवाल, CS अर्पित बसलिस, CS सोनू असवानी, CS रोहित वर्मा, CS स्नेहल, CS कल्पना सहित अनेक सदस्य उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों में गर्विता शर्मा, ऋषिका महेश्वरी आदि भी समारोह में मौजूद रहे। रिपोर्ट जितेंद्र पमनानी, सिटी न्यूज आगरा। 1 में और रूल 42 में ओपोजिशन फाइल हुआ है। आप सेक्शन 21(2) में डिपार्टमेंट से एक नोटिस रिसीव करेंगे। जब तक ये नोटिस इश्यू नहीं हो रहा, ओपोजिशन में आपको प्रोसेस करना ही नहीं है। आप कर सकते हैं एडवांसली, बट फिजिबल ये है जब डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे। रजिस्ट्री सर्व्स द कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ ओपोजिशन टू यू थ्रू मेल, या अपनी वेबसाइट पे वो दिखाते हैं, बट वो मेल भेजते हैं तभी वेबसाइट पे शो होता है। आपको अपना ईमेल आईडी अपडेट रखना है। हाँ, मेरा नाम CS स्नेहल अग्रवाल है। ये जो आगरा चैप्टर ने 3 डेज का जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है, इसमें काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला है। हम अपने क्लाइंट के लिए कैसे उनके लिए बेटर कर सकते हैं, अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करके क्या क्या चीज़ें हम लूप में थे, जो जो चीज़ें हम गलतियाँ कर रहे थे उसका हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब हमें यहाँ 3 डेज के सेशन में सीखने को मिला। एंड थर्ड डे भरत हसानी सर का सेशन था, तो ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा है इन लोग का, और हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली हैं। थैंक यू जी। भरत भाई ने जो सेशन लिया उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे को सीखने को मिली। उन्होंने बारीकियां काफ़ी सारी कवर की, जिस वजह से एक एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है ट्रेडमार्क की, वो जिस वजह से वो केस हार जाता है, या जिस वजह से वो अपने ट्रेडमार्क को पूरी क्षमता से यूज़ नहीं कर पाता, उस चीज़ को लेके भरत भाई ने काफ़ी चीज़ें हमारे को ऐसी बताई जिस जो गलतियाँ, जो इम्प्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं, जो गलतियाँ हम रोक सकते हैं और जो इम्प्रूवमेंट्स एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उससे क्लाइंट का और ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग में स्पीड बढ़ जाती है। देखिए, ICSI आगरा चैप्टर की तरफ से 3 दिन का एक कार्यशाला चलाया गया था बौद्धिक संपदा यानी IPRs पर, जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स इन सब को लेकर के सेशन लिए गए। परसों एक सेशन 1 था जिसमें बेसिकली ट्रेडमार्क के स्टार्ट के बारे में डिस्कस किया गया। कल कॉपीराइट को लेकर के नीतू जी ने हमारी सेशन लिया था, और आज मेरा सेशन था जिसमें हमने ट्रेडमार्क के ओपोजिशंस, लिटिगेशंस और इनके बारे में डिस्कस किया। जी देखिए, ट्रेडमार्क बहुत वाइड रेंज है और एक वाइड डिस्कशन है जिसके अंदर कई सारे केसेस लगना, कई सारे ऐसे केसेस होना जिनका यूज मार्क कुछ नहीं है लेकिन वो डिस्टरबेंस के लिए लगाए जाते हैं, और कई सारे जेन्युइन केसेस भी होते हैं जहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है कि किसी एक का रजिस्टर्ड ब्रांड दूसरा व्यक्ति यूज कर रहा है। तो उन सारी चीज़ों को किस तरीके से एक प्रोफेशनल को टैकल करना है, बीइंग अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को कैसे सर्विस देना है, और क्या क्या गाइडेंस हम एक क्लाइंट के लिए कर सकते हैं जिससे कि उनके मार्क्स को सिक्योर कर सकें, उनके मार्क्स को बचा सकें, और अगर इन्फ्रिंजमेंट हो
तो उनके अगेंस्ट में लीगल कार्रवाई कर सके। ये सारी चीज़ें इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य था और ऐसे सिखाई गई हैं। Rule 45 evidence affidavit within 2 months from the date of receipt of that copy of counter statement.